आशा है कि आपने इस विषय पर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। अब आइए आज का विषय जारी रखें। वीडियो में हम इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा और रखरखाव के बारे में बात करेंगे। ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो बेहतर और सुरक्षित ड्राइविंग अनुभव में योगदान करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जितना उत्साह है, उतना ही यह जानना भी जरूरी है कि ये वाहन कितने सुरक्षित हैं और पारंपरिक वाहनों की तुलना में इनका रखरखाव कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। बैटरी सुरक्षा और आग की रोकथाम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की, बैटरी सुरक्षा। चूंकि इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरियां मुख्य रूप से इस्तेमाल होती हैं, तो यह स्वाभाविक है कि बैटरी से जुड़ी संभावित जोखिमों को लेकर सवाल उठें। आधुनिक ईवीज में कई सुरक्षा सुविधाएं हैं जो बैटरी से जुड़ी समस्याओं को रोकने के लिए बनाई गई है। बैटरियां अपने अपने सुरक्षा केस में पैक की जाती हैं, जिन्हें संरक्षित किया गया है ताकि किसी भी संभावित समस्या जैसे कि शॉर्ट सर्किट या ओवरहीटिंग से बचा जा सके। इसके अलावा इनमें थर्मल प्रबंधन सिस्टम होते हैं जो बैटरी को असुरक्षित तापमान पर पहुंचने से रोकते हैं। इसके अतिरिक्त ईवीज में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS होता है जो लगातार बैटरी की सेहत को मॉनिटर करता है और यह सुनिश्चित करता है कि यह सुरक्षित सीमाओं के भीतर काम कर रही है। अगर सिस्टम कोई असामान्यता देखता है, जैसे अत्यधिक गर्मी या वोल्टेज असंतुलन, तो यह समस्याओं को रोकने के लिए बैटरी को बंद या एडजस्ट कर सकता है। वाहन निर्माता भी दुर्घटनाओं में बैटरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण कर रहे हैं। जबकि ईवी में आग की घटनाएं कभी कभी खबरों में आती हैं, ये घटनाएं उस संख्या के मुकाबले बहुत ही दुर्लभ हैं जो पारंपरिक गैस से चलने वाले वाहनों में होती हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, सक्रिय सुरक्षा प्रणालियां जो अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहनों में मानक रूप से होती हैं। ये प्रणालियां दुर्घटनाओं को होने से पहले ही रोकने के लिए डिजाइन की गई हैं। उदाहरण के लिए कई ईवीज में कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होता है जो सेंसर और कैमरे का उपयोग करके संभावित रुकावटों का पता लगाता है और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई करता है। अगर सिस्टम किसी संभावित टक्कर का पता लगाता है तो यह स्वचालित रूप से ब्रेक लगा सकता है या स्टीयरिंग में बदलाव कर सकता है ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। इसके अलावा कई इलेक्ट्रिक वाहनों में ऑटोनोमस ड्राइविंग या ड्राइवर असिस्ट फीचर्स होते हैं, जबकि पूरी तरह से स्वचालित ईवीज अभी विकास में हैं। कई मॉडल पहले से ही लेन कीपिंग असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी सेमी ऑटोनोमस सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये फीचर्स ड्राइविंग को और अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाते हैं, मानव त्रुटियों को कम करते हैं जो अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा ईवीज में बैटरी के कारण कम केंद्र गुरुत्वाकर्षण होता है, जिससे वे दुर्घटनाओं के दौरान रोल ओवर होने से कम प्रवृत्त होते हैं। यह डिजाइन कुल मिलाकर वाहन की स्थिरता को बेहतर बनाता है और यात्री सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। पारंपरिक वाहनों की तुलना में कम रखरखाव लागत। अब बात करते हैं रखरखाव के बारे में। इलेक्ट्रिक वाहनों का एक बहुत बड़ा फायदा है उनकी कम रखरखाव लागत, जो पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन IC वाहनों की तुलना में होती है। चूंकि ईवीज में इंजन नहीं होता और इनकी अधिकांश घटक चलने वाली हिस्सों से मुक्त होते हैं, इसलिए उन्हें नियमित ऑयल चेंज की आवश्यकता नहीं होती, जो गैस पावर्ड कारों के लिए एक नियमित खर्च है। इसके अलावा ईवीज में कम चलने वाले हिस्से होते हैं। इसका मतलब है कम घिसाव और टूट फुट। उदाहरण के लिए आपको स्पार्क प्लग्स, टाइमिंग बेल्ट्स या एग्जॉस्ट सिस्टम्स की चिंता नहीं करनी पड़ती। ये सभी पार्ट्स पारंपरिक वाहनों में अक्सर टूटते हैं और महंगे रिपेयर की आवश्यकता होती है। एक और फायदा यह है कि ईवीज में ब्रेक सिस्टम पर कम घिसाव होता है। रेजेनरेटिव ब्रेकिंग के कारण ईवीज अपने मोटर्स का उपयोग करके वाहन को धीमा करने और ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का काम करते हैं। इससे पारंपरिक ब्रेक पैड्स पर घिसाव कम होता है, यानी आपको उन्हें बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती। कम ब्रेक रिप्लेसमेंट्स का मतलब है आपके लिए अधिक बचत। हालांकि ईवीज को कुछ विशेष रखरखाव की जरूरत होती है, जैसे बैटरी की सेहत की जांच करना, टायर प्रेशर को बनाए रखना और बैटरी के लिए कूलिंग सिस्टम को सही रखना। फिर भी इनकी कुल रखरखाव लागत पारंपरिक वाहनों की तुलना में बहुत कम होती है। निष्कर्ष। तो
अंत में यह कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक वाहन न केवल एक रोमांचक और स्थायी ड्राइविंग अनुभव प्रदान करते हैं, बल्कि सुरक्षा और रखरखाव के मामले में भी शानदार हैं। बैटरी सुरक्षा, सक्रिय सुरक्षा प्रणालियां और पारंपरिक वाहनों की तुलना में कम रखरखाव लागत के साथ ईवीज एक समझदारी और विश्वसनीय विकल्प साबित हो रहे हैं। जैसे जैसे ईवी टेक्नोलॉजी में सुधार होगा, हम और भी बेहतरीन सुरक्षा फीचर्स और कम रखरखाव लागत की उम्मीद कर सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर विचार कर रहे हैं, तो आपको यह जानकर राहत मिलेगी कि आप न केवल पर्यावरण के लिए एक अच्छा कदम उठा रहे हैं, बल्कि आप सुरक्षित और लागत प्रभावी विकल्प भी चुन रहे हैं। वीडियो में हम इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीज के वैश्विक रुझान और बाजार में बदलाव के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर दिखने लगे हैं, कई प्रमुख कारक हैं जो इस बदलाव को प्रेरित कर रहे हैं। सरकारी नीतियां, बड़े ऑटोमेकर्स का इलेक्ट्रिक फ्लीट्स की ओर बढ़ना और वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता हुआ प्रभाव। तो चलिए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन बाजार का भविष्य कैसे आकार ले रहा है। सरकारी नीतियां, सब्सिडी और नियम जो ईवी अपनाने को बढ़ावा देते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के बूम का एक प्रमुख कारण है दुनिया भर की सरकारों द्वारा समर्थन। हाल के वर्षों में कई देशों ने ऐसी नीतियां, सब्सिडी और नियम लागू किए हैं जो उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन जैसे देशों में सरकारें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कर, क्रेडिट्स और रियायतें प्रदान कर रही हैं, जिससे ईवीज की प्रारंभिक लागत कम हो जाती है। ये सब्सिडी उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक किफायती बनाती है। सरकारें परंपरागत गैस और डीजल वाहनों के लिए सख्त उत्सर्जन नियम भी लागू कर रही हैं। इन नियमों के कारण ऑटोमेकर्स को स्वच्छ और स्थायी विकल्पों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन। सरकारें ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी निवेश कर रही हैं, जैसे सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण। यह प्रयास महत्वपूर्ण है क्योंकि चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार ईवी स्वामित्व को और अधिक सुविधाजनक बनाता है, खासकर लंबी यात्रा के दौरान। इन प्रयासों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना और भी आसान हो रहा है। प्रमुख ऑटोमेकर्स का इलेक्ट्रिक फ्लीट्स की ओर बढ़ना। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ने में एक और महत्वपूर्ण कारक है प्रमुख ऑटोमेकर्स की रणनीति का परिवर्तन। टेस्ला, फोक्सवैगन, जनरल मोटर्स, जीएम, फोर्ड और टोयोटा जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर अग्रसर हो रही है। उदाहरण के लिए कई ऑटोमेकर्स ने अपने फ्लीट्स के एक बड़े हिस्से को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने का वादा किया है। फोक्सवैगन ने 2030 तक 70 से अधिक इलेक्ट्रिक मॉडल बनाने का लक्ष्य रखा है, जबकि जीएम ने 2040 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य तय किया है और 2025 तक 30 नए इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने की योजना बनाई है। यहां तक कि फोर्ड, जो पारंपरिक गैस से चलने वाले ट्रकों के लिए जानी जाती है, ने फोर्ड मस्टैंग मची और आने वाले F-150 लाइटनिंग जैसे इलेक्ट्रिक मॉडल के साथ बड़ी छलांग लगाई है। इन कंपनियों ने उच्च प्रदर्शन वाले किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में भारी निवेश किया है, जो पारंपरिक कारों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इलेक्ट्रिक फ्लीट्स की ओर यह बदलाव इन ऑटोमेकर्स की यह प्रतिबद्धता दर्शाता है कि वे सख्त पर्यावरणीय नियमों को पूरा करने और उपभोक्ताओं की स्थायी विकल्पों की मांग का जवाब दे रहे हैं। वैश्विक बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों का उदय। इन नीतियों और कंपनियों की प्रतिबद्धताओं के परिणाम स्वरूप हम वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक बदलाव देख रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक वाहन सिर्फ एक निचला बाजार नहीं रह गए हैं, बल्कि ये उपभोक्ताओं के लिए एक मुख्य धारा विकल्प बनते जा रहे हैं। नॉर्वे, चीन और यूरोप जैसे देशों में इलेक्ट्रिक वाहन पहले ही नए कार बिक्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। उदाहरण के लिए नॉर्वे में 2020 में 50% से अधिक नए कार बिक्री इलेक्ट्रिक वाहनों की थी और देश ने 2025 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर संक्रमण करने का लक्ष्य तय किया है। इसी तरह चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार है, सरकार ने उपभोक्ताओं और ऑटोमेकर्स को इलेक्ट्रिक कारों की ओर बढ़ने के लिए कई प्रोत्साहन दिए हैं। वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ना उपभोक्ताओं के पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता और इलेक्ट्रिक वाहन स्वामित्व के लाभों से भी प्रेरित है।
जैसे जैसे तकनीक में सुधार हो रहा है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, उपभोक्ता अधिक आत्मविश्वास के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं, क्योंकि वे ईंधन और रखरखाव पर पैसे बचा सकते हैं और अपनी कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। निष्कर्ष, अंत में हम यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में वैश्विक रूप से तेजी से वृद्धि हो रही है, जो समर्थक सरकारी नीतियों, ऑटोमेकर्स के इलेक्ट्रिक फ्लीट्स की ओर बढ़ने और उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग का परिणाम है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहन अधिक किफायती, सुलभ और हमारे दैनिक जीवन में एकीकृत होते जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। सरकारों द्वारा उत्सर्जन लक्ष्यों की निर्धारित, ऑटोमेकर्स द्वारा अभिनव इलेक्ट्रिक मॉडल्स में निवेश और उपभोक्ताओं द्वारा पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य बेहद उज्जवल है। तो चाहे आप लग्जरी, सस्ती या व्यावहारिकता की तलाश कर रहे हों, आपके लिए एक इलेक्ट्रिक वाहन जरूर है। टेस्ला मॉडल 3 अद्वितीय रेंज और उन्नत तकनीक प्रदान करता है। निसान लीफ शहरी ड्राइविंग के लिए किफायती और विश्वसनीय विकल्प है, और शेवी बोल्ट इलेक्ट्रिक में स्विच करने वालों के लिए रेंज और सस्ती कीमत का अच्छा संतुलन प्रदान करता है। इन तीनों मॉडलों का प्रदर्शन यह साबित करता है कि इलेक्ट्रिक वाहन अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको मददगार लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य कारों से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहें। आपके पास कोई सवाल है या इन वाहनों के बारे में अनुभव शेयर करना चाहते हैं? नीचे कमेंट करें, मुझे आपके विचार जानने में खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।